जब हम आरक्षण के लिए मांग करें तो छोटा जात, नीचा जात, मुसलमान से लड़ाना हो, चुनाव में वोट लेना हो, तब हम हिंदू। जब जाति हमारा पीछा छोड़ देगी तब हम आरक्षण का पीछा छोड़ देंगे। फटे हुए पुराने जूते से पीटना चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई मायावती जी के खिलाफ बोलने की? राम राम करो, पाकिस्तान पाकिस्तान करो, बांग्लादेश करो। यहाँ भारत में तो हमारे राम और कृष्ण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं। मीडिया को, यहाँ के मनुवादी को, यहाँ के भाजपाइयों को यहाँ से यूक्रेन दिख जाता है, यहाँ से चीन दिख जाता है, बांग्लादेश दिख जाता है, पाकिस्तान दिख जाता है, बस मध्य प्रदेश नहीं दिखता है। ने पहले बता दें कि हमको हिंदू तो साबित कर दे कोई। कल जन्माष्टमी थी और कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बयान दिया कि अगर इस देश में रहना है तो राम और कृष्ण की जय कहना है। हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम सुधा। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस देश में रहना है तो राम जी और कृष्ण जी की जय कहना है। कौन से वाले राम? जिस राम आप किस वाले राम जी की जय करेंगे? हमको तो जब जय जयकार करना होगा तो हमारे तो राम तो नहीं है, लेकिन भीमराव हैं हमारे, डॉक्टर अंबेडकर हैं। आप राम जी की जय नहीं करेंगे? हम डॉक्टर अंबेडकर की जय जयकार करेंगे। हमको करना होगा। राम जी की और कृष्ण जी की जय जयकार करने में आपको क्या समस्या है? नहीं, जिनको करना है करें, लेकिन राम और कृष्ण जब थे, जिन कथाओं में उस दौर में हमें पढ़ने का हक नहीं था, तो हम जय जयकार क्यों करें? जिस आदमी हमें मनुष्य का दर्जा तक नहीं मिला था तो हम उसकी जय जयकार क्यों करें? जिसने हमें मनुष्य का दर्जा दिया, जिसने हमारे हाथों के में कलम दिया, जिसने हमें हक अधिकार दिया, जिसने हमें जीने का आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं। तो हमारे राम और कृष्ण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं। जब इनके राम और कृष्ण का दौर चल रहा था तो हमारे बाप दादा का कोई आत्मसम्मान नहीं था। इनसे जो है परछाई से भी ये अपवित्र हो जाते थे। आज बाबा साहब ने इतनी ताकत दे दी है, आज बाबा साहब का इतना दम है, उनके संविधान ने ताकत दी है कि हम तनकर कहीं भी खड़े हो जाते हैं। तो हमारे राम हमारे बाबा साहब हैं। मोहन यादव जी तो कह रहे हैं कि जिसमें रहना है, तो आप क्या कहेंगे उनको? असल में मोहन यादव जी भारतीय जनता पार्टी के जो है मुख्यमंत्री हैं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी में रहना है तो ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो जो ये सब चीज़ बोलेगा उसी की सत्ता बनी रहेगी ना। तो यहाँ वहाँ बीजेपी में यही सब चलता है। बीजेपी में क्या है, ये सब बोलते रहिए, विवादास्पद बात बोलते रहिए, राम राम करो, पाकिस्तान पाकिस्तान करो, बांग्लादेश करो। यहाँ भारत में दलित मूछ नहीं रख सकता है आज भी, इस पे बात नहीं होगा। मध्य प्रदेश में एक दलित महिला को जो है कहा गया है कि अगर कुर्सी पे बैठना है तो अपना कुर्सी लेकर आओ, दलित महिला सरपंच को कहा गया, उस पे बात नहीं होगी। इनको यहाँ से जो है यूक्रेन दिख रहा है। मध्य प्रदेश यहाँ के मीडिया को, यहाँ के मनुवादी को, यहाँ के भाजपाइयों को यहाँ से यूक्रेन दिख जाता है, यहाँ से चीन दिख जाता है, बांग्लादेश दिख जाता है, पाकिस्तान दिख जाता है, बस मध्य प्रदेश नहीं दिखता है, जहाँ एक दलित महिला सरपंच को कहा जाता है बैठना है तो अपनी कुर्सी लेकर आओ। इनको जो है बिहार नहीं दिखता है, जहाँ सीरीज में दलितों की हत्या हो रही है। इनको जो है उत्तर प्रदेश नहीं दिखता है, जहाँ हाथरस से लेकर तमाम तरह के कांड हो रहे हैं। आपने तो उत्तर प्रदेश की बात की। योगी जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, आप तो बट रहे हैं, आप हिंदू धर्म को एक करना ही नहीं चाहते। ने पहले बता दें कि हमको हिंदू तो साबित कर दे कोई। हम हिंदू कैसे हैं पहले यह साबित हो जाए, तब बटने छटने कटने पर बात होगी। आप ये बताइए कि हम जब आरक्षण पर, अभी SC ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, तब हम लड़े। कितना ब्राह्मण राजपूत हमारे साथ खड़ा हो गया। योगी जी ने कितनी बार अपील की कि सभी हिंदू जो है जाकर दलितों के साथ खड़े हो जाओ, आरक्षण बचाओ। तो आरक्षण के लिए जब हम लड़ते हैं तब हम जो है हिंदू नहीं होते हैं, तब हम छोटा जात। जब हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे तो छोटा जात, नीचा जात। जब हम आरक्षण के लिए मांग करें तो छोटा जात, नीचा जात, मुसलमान से लड़ाना हो, चुनाव में वोट लेना हो, तब हम हिंदू। इनके इस फार्मूला को इस देश का दलित समाज समझता है। हम ही लोग हिंदू हैं, SC ST OBC हिंदू है, तो आप OBC के हिंदू नहीं मानते हैं क्या?
कराइए जाति जनगणना। इस देश का 69% लगभग जो है ओबीसी ना आबादी, उनकी मांग है कि जाति जनगणना हो देश में। तो उनको भी अगर हिंदू मानते हैं तो योगी जी को सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना करा देनी चाहिए। तो बांट तो योगी जी रहे हैं, जाति के नाम पर सही मायने में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी, योगी जी, मोदी जी जैसे लोग कर रहे हैं। आपने क्या किया? 69,000 शिक्षक बहाली में आरक्षण की ऐसी तैसी कर दी, तो इलाहाबाद कोर्ट ने रोक लगाई। तो आप वहाँ हिंदुओं को बांट रहे थे आरक्षण उनका कटौती करके। आप जो है जाति जनगणना नहीं कराते हैं। आपकी पार्टी के लोग जो है उपवर्गीकरण के पक्ष में खड़े होते हैं। बांटने का काम आपका है। लेटरल एंट्री आप लाते हैं जहां SC ST OBC के घुसने का रास्ता बंद है। तो बांटने का काम तो आपने किया है। हम कौन होते हैं बांटने वाले? अगर हम ये सीढ़ी बनाकर बांटते लोगों को जातियों में, तो हम तो टॉप पे होते। आप लोग आरक्षण का पीछा कब छोड़ेंगे? आज़ादी के 78 साल हो गए हैं अभी भी, जबकि सरकार हर तरह से शिक्षा के लिए, हर वर्ग के शिक्षा के लिए देखिए उन्होंने काम किया, शिक्षा के लिए आपको स्कॉलरशिप दे रही है, लेकिन फिर भी है कि आप लोग आरक्षण के पीछे पड़े हुए हैं। अभी मैं अजीत भारती को एक क्लिप देख रहा था एक्स हैंडल पे, तो जिसमें वो कह रहे हैं कि आरक्षण जिस तरह से ये दावा करते हैं, उनको शिक्षा में हर जगह के लिए योजनाएं में सरकार उनको दे रही है, तो ये आरक्षण के पीछे क्यों पड़े हैं? वो आत्मसम्मान से जीने का अधिकार खुद नहीं लेना चाहते हैं, वो खुद बराबरी नहीं करना चाहते हैं। क्या जवाब देंगे आप? पहले तो मैं जानता ही नहीं, अजीत क्या नाम बताया? अजीत भारती हैं। ये अजीत भारती कौन है ये तो मुझे नहीं पता है। खैर जो रहे, आरक्षण के खिलाफ कोई भी ऐरा गैरा कोई भी कुछ बोल देता है। आरक्षण जो है कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण राष्ट्र निर्माण का कार्यक्रम है। आरक्षण से राष्ट्र निर्माण होता है। आप सोच के देखिए, इस देश का 80-85% आबादी को आप जाति के आधार पर हाशिए पर धकेल कर आप किसी राष्ट्र को आगे कैसे ले जा सकते हैं? किसी देश को आगे कैसे ले जा सकते हैं? यह तो संभव ही नहीं है। राष्ट्र को आगे ले जाना है। देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया परचेजिंग पावर पे। राष्ट्र के समस्त सभी नागरिकों को समाज की मुख्य धारा में लेकर आए। आप ट्रिलियन, बिलियन, क्रिलियन कुछ भी करें, वो आंकड़े कागजी हैं। पूरे देश के हर नागरिक, देश के आखिरी नागरिक को जब तक समाज की मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, तब तक सही मायने में राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता है। वो देश है ही नहीं जहां जाति के आधार पर आज भी, आज़ादी के 7.5 दशक बाद भी जाति के आधार पर जहां शोषण होता हो, जाति के आधार पर भेदभाव होता हो, वहां उस देश का निर्माण हो ही नहीं सकता। आप पूछते हैं कि आरक्षण के पीछे क्यों, क्या शोषण हो रहा है? आपको रेलवे टिकट नहीं दिया जा रहा है या आपको? अभी आपके सवाल का जवाब हमने, आपने कहा कब जाएगा आरक्षण, कब पीछा छोड़ेंगे? जब जाति हमारा पीछा छोड़ देगी तब हम आरक्षण का पीछा छोड़ देंगे। पहले जाति आई है, पहले आरक्षण नहीं आया। पहले जाति आई तो पहले जाति को जाना होगा। जाति जाएगी, उसके पीछे पीछे आरक्षण भी चला जाएगा। जिस दिन इस देश में एक ब्राह्मण जो है अपनी बेटी का हाथ लेके मेरे घर आ जाएगा, मेरे छोटे भाई से शादी करने की, दलित हम दुसाध से शादी कराएंगे, चमार से शादी कराएंगे, वाल्मीकि से शादी कराएंगे, उस दिन मुझे भी लगेगा कि अब आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। मतलब शादी होगी तभी आप मानेंगे? इस देश में आप मेरे सुनिए, अभी जवाब पूरा नहीं हुआ। जब देश में किसी आईपीएस को, जो जयपुर में घटना हुई, आईपीएस को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया दलित आईपीएस को शादी करने के लिए, जिस दिन इस देश में यह घटना रुक जाएगी। इसी राजस्थान में मटका छूने पर 6 साल के बच्चे को पीट पीट कर मार दिया गया। जिस दिन इस देश में यह होना बंद हो गया, उस दिन इस देश से आरक्षण भी खत्म हो जाना चाहिए। जाति है, जाति का भेदभाव है तो आरक्षण भी है और आरक्षण रहेगा। आरक्षण राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। आप किसका नाम बोल रहे थे? कौन बोल रहा था? अजीत भारती। अजीत भारती हो या कोई और के बोलने से आरक्षण की अवधारणा नहीं बदलने वाली है। इसलिए आरक्षण जो है राष्ट्र निर्माण के लिए है। आरक्षण था, आरक्षण है। उनका कहना कि आरक्षण के कारण ही जो है दलित समाज जो है पीछे है, क्योंकि वो उस प्रकार से फिर प्रयास नहीं करता है। उसको लगता है कि आरक्षण मिल ही जाएगा, इसीलिए वो पढ़ता नहीं है, उसका हिस्सा है, इस कारण वो ठीक से अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा है। ऐसा कई लोग कहते हैं ग्राउंड पे। पहले तो जिसके बारे में कह रहे हैं उसका नाम ही मत लीजिए, क्योंकि जिसको नहीं आप अच्छा, मैं ग्राउंड पे की बात बता रहा हूँ। हाँ, ग्राउंड पे हम अपने लेवल, आम जनमानस में बहुत सारे लोग आरक्षण को लेकर ऐसी बात कहते हैं।
रंजय जी, मैं अपना लेवल सेट करता हूँ। मैं दुश्मन भी तय करता हूँ लेवल देख के। जिसका नाम बोल रहे हैं वो मेरा दुश्मन नहीं है। मेरी वैचारिक दुश्मनी मोहन भागवत से। मोहन भागवत कोई बयान देता है, मैं उसका काउंटर करूँगा। नरेंद्र मोदी कोई बयान देते हैं तो मैं इसका काउंटर करूँगा। ये अजीत भारती, फजीत भारती, इसको मैं जानता नहीं और ये हमारे लेवल का है नहीं। उसका क्या काउंटर करना। और आरक्षण से समता समाप्त होती है, क्या बात करते हैं महाराज। ये पूरे राष्ट्र की क्षमता, इस देश की 85, ये हम नहीं कह रहे हैं, आम जनमानस की जो बात भी है। कह रहा हो, इस देश के 85% लोगों को की भागीदारी देश में नहीं है। क्या उसकी क्षमता का इस्तेमाल देश कर पा रहा है? आंख में क्या हो गया ऐसे लोगों को? क्या हो गया है दिमाग में? क्या कोई दिमागी दोष है? आगरा में दिखा लो। अगर आरक्षण गलत लगता है, आरक्षण अगर तुमको लगता है राष्ट्र के खिलाफ है, तो कुछ यहाँ दोष है, सॉफ्टवेयर का दोष है। अच्छे डॉक्टर से दिखाना चाहिए और हम चंदा करके इलाज के लिए भेजेंगे ऐसे आदमी को। अच्छा, आखिरी सवाल अब हम चलते चलते करना चाहते हैं। कंगना रनौत ने कहा है कि किसान आंदोलन में लाशें टंग रही थी, रेप हो रहे थे, बलात्कार हो रहे थे। क्या जवाब देंगे आप? हालांकि पार्टी ने किनारा कर लिया है, भाजपा ने बोला कि हमारा ऐसे बयानों से कोई लेना देना नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो हम अब फिल्म देखते नहीं, तो कंगना रनौत कौन है हम जानते नहीं है। कौन अभी एमपी बनी है? हाँ, एमपी बनी है भाजपा से, हिमाचल की। हाँ, तो मैं ना ठीक से नहीं जानता हूँ, तो इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं किनारा भी कर लिया। भारतीय जनता पार्टी का जो है यही अप्रोच रहता है। वो उनका एक नेता जो है कोई बात कह देगा, दूसरा कहेगा अरे व्यक्तिगत बयान है। तो इनकी पार्टी का सांसद जो है वो कोई बयान दिया और ये फंस गए, क्योंकि हरियाणा का चुनाव है, जाट वोट बैंक खराब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 8-10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जाट वोट बैंक खराब हो जाएगा और जो है किसानों का वोट खराब हो जाएगा। तो इनको वो किनारा करना पड़ा। चुनाव नहीं रहता तो यह भारतीय जनता पार्टी जो है इस सांसद के बयान पे उछल रही होती है। अच्छा, चलिए एक और सवाल। मायावती जी भ्रष्ट हैं, भाजपा के एक सांसद ने जो कहा है, उन पे जो व्यक्तिगत हमला किया है, आपने ये बयान तो सुना होगा, आप उनको तो जानते हैं, ये क्या, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, उसके बारे में हमारे भाई चंद्रशेखर ने कहा है कि उसको जूते से पीटना चाहिए सांसद को। बिल्कुल गलत कहा है चंद्रशेखर जी ने। चंद्रशेखर जी को कहना चाहिए फटे हुए पुराने जूते से पीटना चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई मायावती जी के खिलाफ बोलने की? आप मायावती जी के खिलाफ बोल कैसे सकते हैं? मायावती 4 बार की चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं। मायावती बहुजन समाज की गौरव हैं और एक दलित महिला है। इसलिए आने वाले समय में आप ये आरएसएस बीजेपी वाले हमारे धीरज की परीक्षा लेते हैं, हमें उकसाते हैं। उनको शांति पसंद है, उकसाइए मत। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग संविधान और लॉ एंड ऑर्डर में यकीन रखते हैं, तो हमें शांत रहने दीजिए। धन्यवाद। चलिए ठीक है, तो आपने सुना डॉक्टर ओम सुधा को, और इस बातचीत पे क्या है आपकी राय? आप अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।